जय भोलेनाथ दोस्तों। 10:07 हो गई है और मार्केट ऊपर और नीचे दोनों तरफ खेल रहा है, लेकिन जो अंडरटोन थोड़ी बुलिश ही है। लेकिन संभल के भी रहना है। तो विल टॉक अबाउट एवरीथिंग और क्या करना क्या नहीं और क्या हो सकता है। और आज एक बैंक निफ्टी का चार्ट का एनालिसिस भी अभी मैं देने वाला हूँ। तो 10:08 हो गई है। अब 7 मिनट थी, अभी 8 हो गई है। और सबसे पहले डिस्क्लेमर सेक्शन देख लेते हैं हम लोग। इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है, तो इसको पढ़े बिना वीडियो मत देखिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। अब आ जाइए, वेबिनार का मैंने डिटेल बताई दिया आप लोग को कि 20 और 21 को वेबिनार है। 8000 सिंपल, एक ही फीस है, 8000 सबके लिए। जिसको भी करना है, बहुत कम सीट बची है, हार्डली मैं अब 5 से 6 लोगों को ही एकोमोडेट कर पाऊँगा मैक्सिमम। तो जिसको भी लेने का है, प्लीज़ अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और अपना एक सेल्फी फ़ोटो, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह नहीं चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करिए 9635476788 पे। तो आपको बैंक डिटेल्स मिल जाएगी, आपको पेमेंट कर देना, तभी आपकी सीट बुक होगी। अब आ जाइए, थोड़ा सा मार्केट पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग आज की चर्चा भी कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं। क्योंकि अभी मार्केट रोज़ क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया है, लेकिन फिर भी नीचे टिक नहीं रहा है। सबसे बड़ी एक मैसेज ये हमेशा दे रहा है आपको, वॉलेटिलिटी बहुत है, लेकिन जब भी नीचे आता है तो बाउंस बैक जरूर आ जाता है उसमें। तो कहीं ना कहीं मार्केट इज़ नॉट विलिंग टू गिव अप, ये आपको ये मैसेज रोज़ दे रहा है। और सडनली किसी दिन बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, क्योंकि नीचे जाना होता तो इसने कई मौके लिए थे, लेकिन कई बार, हर बार, कल भी देखिए कितना नीचे गया तो भी 900 के ऊपर ही क्लोज मार दिया, है ना। 745 का कल लो बनाया था, फिर भी 900 के ऊपर क्लोज किया। तो ये अपने आप में एक मैसेज है। अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ चार्ट्स पे नज़र डलवाता हूँ। सॉरी, मार्केट का तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। आज भी मार्केट, जैसे मार्केट आज देखिए 35,400 भी दिखा दिया बैंक निफ्टी ने, 35,500 भी दिखा दिया और 34,975 भी दिखा दिया। लेकिन आज का ऊँट, इसको मुझे लगता है ये 35,800 900 तक आज जा सकता है। आपको बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं डालना इसमें, 34,650 का डालना है। और मेरा आज का टारगेट है 35,700 से 800। अभी 35,080 चल रहा है, ठीक है। तो अब आ जाइए, थोड़ा सा मैं आपको चार्ट्स पे नज़र डालता हूँ। सबसे पहले निफ्टी का देखिए 15 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे मैं फिर से इसको अपडेट कर देता हूँ तो चार्ट पूरा बन जाएगा ये। हाँ, अब यहाँ पे ये 15 मिनट का चार्ट है। देखिए कल क्या हुआ, एक गैप अप ओपनिंग किया और वहाँ से बुरी तरह से गिरावट आई। इस तरह से ये गिरावट आई, जो कि इसको अच्छा खासा लेके आ गई 745 तक, यहाँ तक लेके आ गई। और ये अब क्या करेगा, तो अब इसने क्या किया, 745 आने के बाद इसने एक, अगर मैं आपको एक पैटर्न ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा अच्छे से। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो एक राउंडिंग बॉटम क्रिएट किया 15 मिनट के चार्ट में। अगर मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करूँ, देखिए आप यू शेप भी बोल सकते हो, एक राउंडिंग बॉटम, ये राउंडिंग बॉटम क्रिएट किया इसने और अब इसी को मेंटेन किए हुए चल रहा है, ठीक है। तो हो सकता है ये ऐसा आराम से 15,300 तो पहुंच ही जाएगा, ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन ये कब तेज़ी करना, आपको ये बता देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि इसमें तेज़ी, एक्चुअल तेज़ी कब आएगी, जब, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है, तेज़ होता है तो नीचे आ जाता है। जैसे आज भी यहाँ तक गया, लेकिन वापस एक अंडरटोन डाउन की बनाया, ठीक है, ये रहा। तो
इसमें तेज़ी एक्चुअल में कब आएगी? एक्चुअल में तेज़ी जिस समय ये इस लेवल को कन्विंसिंगली पार कर देगा 15,062, लिख लीजिए आप लोग, 15,062 के ऊपर स्पॉट निफ्टी ट्रेड करेगा तो फिर शायद ही बियर्स के हाथ में आएगा 15,062। तो 15,062 के नीचे ऊपर अगर ये निकलता है, 15 मिनट की 2 कैंडल निकल जाती है, ऐसी 2 कैंडल इसके ऊपर 15 मिनट की क्लोज कर देती है 15,062, लिख लीजिए आप लोग, आज हो चाहे कल हो, फिर ये आप इसकी गाड़ी 15,300 के पहले बहुत कम चांस, हालांकि आपका जो जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें ऑप्शन चेन में तो आपका 15,200 पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिखा रहा होगा आप लोगों को, लेकिन मैं नहीं मानता वहाँ रोक पाएगा इसको। अगर ये 15,062 के ऊपर 2 कैंडल बना लेगा तो ठीक है, तो यहाँ पे आके थोड़ी सी रुकावट मिलेगी 15,060 के आसपास, ये ध्यान रखना। आज आपको ये लेवल तो ज़रूर देखने मिलना चाहिए, मुझे लगता है 15,050 से 60 का। यहाँ पे देखना आपको कि ये 2 कैंडल बना पाता है कि नहीं 15 मिनट का। ये हो गया निफ्टी का अभी का आज के लिए। अब आज एक बड़ा एनालिसिस आपको दे देता हूँ मैं पर्सनली आप लोग को बैंक निफ्टी का टारगेट 41,000 प्लस का दे रहा हूँ, 41,000 प्लस का। फिर से हंसी आएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं, हंस सकते हो, क्योंकि सबका काम है अपना अपना एनालिसिस बताना, मेरा काम यही है, मैं बताना। आपको हंसी आए, आपको दुख हो, आपको खुशी हो, दैट इज़ सेकेंडरी। पहले मैं अपना एनालिसिस को जस्टिफाई करने की कोशिश हमेशा करता हूँ। ऐसा नहीं कि खाली तुक्का में एक फिगर बोल दिया और चल दिए, ऐसा नहीं, तुक्का वाला यहाँ काम नहीं, टोटल एनालिसिस है। अब आप इसको देखो, बैंक निफ्टी को यहाँ मैंने ड्रॉ किया, एग्जैक्टली एक फ्लैग बन रहा है, आप देखो, ये पोल एंड फ्लैग, ये पोल हो गया इसका और ये फ्लैग। अब ये फ्लैग क्या बोलता है, अगर ये 34,000 के नीचे 2 बार क्लोज कर दिया, मैं लिखी हुई बात पे बाद में आऊँगा, पहले आपको इस पर गौर फरमाइए आप। अगर ये 34,000 के नीचे, जबकि कल 34,450, इसके नीचे 2 कैंडल क्लोजिंग कर दी इसने डेली की कंटिन्यू, तो फिर मामला ख़त्म है, फिर इसको कोई भी 31,000 आने से शायद ही रोक पाएगा। ये हो गया फेलियर की बातें। लेकिन अगर ये 36,500 के ऊपर, स्पॉट की बात कर रहा हूँ, स्पॉट के लेवल, 2 कैंडल कंजिक्यूटिव मतलब लगातार बनाने में कामयाब हो गया, क्लोजिंग 36,500 के ऊपर, ध्यान रखिएगा, तो ये घोड़ा 41,000 तक जा सकता है। कितना? 41,000 तक कैसे जा सकता है? ये पोल की साइज देखिए, ये 37,400-500 के करीब हाई है इसका, और ये 29,600-700 का लो है इस पोल का। तो ये जितना साइज़ है उतना ही साइज़ ऊपर जा सकता है। तो मैं इसमें 1,000 पॉइंट कम ही दे रहा हूँ आपको, मेरा टारगेट मैं 41,000 का दे रहा हूँ, क्योंकि आप अगर इसको देखो 30,000 और 37,000, 7,000 पॉइंट तो यही हो गए, 36,500 में, चलो 30,000 और 36,000 ही गिन लीजिए, है ना, 6,000, तो 36, 6, 42 ऐसे ही आता है। तो 42, 43 भी जा सकता है, लेकिन कितना टाइम लेगा ये भी तो इम्पोर्टेंट है। अगर ब्रेकआउट इस महीने में आता है तो मैं मैक्सिमम टाइम कितना मान रहा हूँ, 31 मई तक इसको आ जाना पड़ेगा, अगर ब्रेकआउट इस महीने आता है। अगर अगले महीने आता है तो थोड़ी सी टाइम और बढ़ जाएगी, फिर वो मिड ऑफ जून तक आ सकता है ना। तो ये आपको देखना है, लेकिन कब आएगा ये सारी बातें लागू कब होगी, जब ये 36,500 के ऊपर, 36,500 के ऊपर 2 कंजिक्यूटिव क्लोजिंग दे पाएगा। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है, लगातार, ऐसा नहीं कि एक दिन दे दिया, अगले दिन नहीं दिया, फिर अगले दिन दिया, तो वो नहीं माना जाता है। वैसे ही अगर ये 34,000 के नीचे भी अगर 2 क्लोजिंग दे दिया तो 31,000 के लिए आप आराम से खेल सकते हो, ठीक है।
तो ये हो गया बैंक निफ्टी का मोटा मोटा एनालिसिस। तो अब देखिए इस महीने में 36,500 के ऊपर निकलता है, जो कि मुझे बहुत आशा है। मगर मार्केट क्या है, मार्केट मेरे और आपके आशा करने से नहीं चलता, मार्केट अपनी चाल खुद डिसाइड करता है, बिकॉज मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। तो ये मैंने आपको एक बड़ा बड़ा पिक्चर दिखा दिया इसका, लेकिन इस पिक्चर में मैंने खाली ऊपर की बात नहीं की, नीचे की भी की है। नीचे की कब की है, जब ये 34,000 के नीचे 2 बार क्लोजिंग दे दे, तब आपको फिर समझ लेना कि बैंक निफ्टी में कोई दम नहीं है। लेकिन अगर ये 36,500 के ऊपर 2 क्लोजिंग देता है तो फिर ये 41,000, 42,000 या 43,000 भी जा सकता है। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। अगर ये जाता है, क्लोजिंग आती है और ये ब्रेकआउट आता है तो जाता, तो कौन से स्टॉक ज़्यादा भागेंगे? तो मुझे लगता है अगर बैंक निफ्टी ऐसा कोई ब्रेकआउट आता है और ऊपर जाता है तो मुझे पीएसयू बैंक में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे एसबीआई नंबर 1 में, फिर ये जो नहीं चल रहे पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब भेड़ चाल में चलेंगे भाई साहब। तो जिसको डिलीवरी लेना अभी हिम्मत वाला है तो एसबीआई की डिलीवरी तो आज ही ले लो। स्टॉप लॉस भी मैंने कल के वीडियो में बता दिया था। ठीक है, स्पेशली एसबीआई पे एक वीडियो भी बनाया। तो मैं एसबीआई को बहुत ही अच्छा मान रहा हूँ, बाकी भगवान जाने। तो अब मार्केट देखिए उस समय कुछ नीचे था, अभी ऊपर आ गया। तो मार्केट भी इतनी देर में, जब तक मैं आपको समझा रहा था तब तक ऊपर आ गया वापस 15,000 के ऊपर। तो ये मार्केट क्या खेल रहा है, इसमें स्मार्ट ट्रेडर ही ट्रेडिंग कर सकता है, वरना आपको 15,064 को इसको क्रॉस करने दीजिए, 15,062 को 2 कैंडल बनने दीजिए 15 मिनट की, फिर आप बिंदास तेजी करिए 100-150 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस डाल के। ठीक है, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक्स के बटन देके अपना प्यार दिखा दीजिएगा।